गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी यहां पर आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है और उस एक्सप्रेशन की हमें कैलकुलेशन करनी होती है। बस इतना सा काम है। जैसे मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो, इस रिजल्ट को निकालने के लिए आपको यहां कैलकुलेशन करने से पहले एक रूल जिसके बारे में जानकारी का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडमास रूल, यानी BODMAS, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल में जो सबसे पहला काम करना होता है वो होता है ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट को भी ध्यान में रखना, ब्रैकेट भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। ब्रैकेट की भी अपनी प्रेफरेंस है बेटा, उस प्रेफरेंस को भूलना नहीं, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसके बाद इसकी और फिर इसके बाद इसकी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट ऑफ, ठीक है। ब्रैकेट के बाद BO स्टैंड्स फॉर ऑफ। D का मतलब डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। A एडिशन एंड S सब्सट्रैक्शन। ये होता है सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन। जो भी कैलकुलेशन मिलती है हम सबसे पहले ऐसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये एक्सप्रेशन दिया गया, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ का यूज अभी नहीं है इसमें, तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे 3/9 को, ठीक है। ओके, तो यहां सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं डिवीजन को, ठीक है। यानी 3/9। 3/9 इज व्हाट? तो 1/3। इसके बाद अगला ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का, यानी विच इज 24 × 2। 24 × 2 इज 48 प्लस 7 माइनस 1/3। 3/9 तो कर लिया। तो अब 48 प्लस 7 करेंगे। 48 प्लस 7 कितना होगा? 55। नाउ 55 माइनस 1/3 which is 54 2/3. So the answer is 54 2/3. क्लियर? तो इसको ध्यान रखना बेटा, ठीक। तो इस सीक्वेंस को, बॉडमास रूल को ध्यान रखिएगा, बॉडमास रूल को ही अप्लाई करना है आपको, ठीक। देखिए जरा, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले 3/9 विच इज 1/3, 24 × 2 विच इज 48 प्लस 7 माइनस 48 प्लस 7 55, 55 माइनस 1/3, तो इट इज 54 2/3। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ध्यान रखना है। अब यहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जरा इसकी बात करें कि यहां पर आपको क्वेश्चंस किस तरीके से दिए जाएंगे। तो यहां आपको इन साइन को दूसरे साइन से रिप्लेस करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है।
दूसरे साइन से रिप्लेस करने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस। यदि प्लस का अर्थ है गुना करना, गुना करने का अर्थ है घटाना, घटाने का अर्थ है भाग करना और भाग करने का अर्थ है जोड़ना। Then what will be the resultant of this given expression? अब अगर मैं ये लिख दूं इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने साइन को पहले रिप्लेस करना होगा। ठीक है, साइंस को क्या करना होगा, रिप्लेस। अब जैसे जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो प्लस की प्लेस पर मल्टीप्लाई, यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई। माइनस की प्लेस पर डिवाइड, इसकी जगह डिवाइड रखना होगा। मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस और डिवाइड की जगह पर प्लस। तो पहला काम, पहला स्टेप कि हमें अपने साइन को रिप्लेस करना होगा। एक साइन को दूसरे साइन से पहले रिप्लेस कर देंगे एज पर द गिवन कंडीशन। जैसी कंडीशन दी जाएगी उसी कंडीशन के आधार पर अपने साइन को क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। अब नंबर्स क्या क्या थे, तो 24, 7, 3, 2 और 9। ठीक है, अब बॉडमास रूल लगाकर कैलकुलेट कर देना है। 24 इंटू 7/3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 -2 + 9। अब 24 डिवाइडेड बाई 3 कट जाएगा 8, तो 8 7 ज़ा 56 -2 + 9, 56 - 2 54 and 54 + 9, the resultant will be 63. So the answer over here is 63. तो देखो क्या किया, प्रोसेस को समझना बेटा ध्यान से। क्या किया, सबसे पहले तो जो कंडीशन हमें दी गई है साइन को चेंज करने की, हमने उसको अप्लाई करके पहले साइन को चेंज किया। जैसे प्लस, प्लस की जगह देखो बताया गया मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह रख लिया मल्टीप्लाई। माइनस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह माइनस और डिवाइड की जगह प्लस। ठीक है, तो पहला काम साइन को चेंज करना। साइन को चेंज करने के बाद बॉडमास रूल लगाते हैं। ठीक है, बॉडमास रूल, तो 24 इंटू 7/3 को हम लोग लिख सकते हैं 24 इंटू 7/3। अब 8 3 ज़ा होता है 24, तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो 8 टाइम्स में काट लिया। ये -2 + 9 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब 8 इंटू 7 56 होता है, मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस और प्लस है, तो 56 + 9 आप बोल लीजिए 65 -2 63। सो द राइट आंसर इज 63। ठीक, चलो देख लो, एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, है ना। अभी साइन से ही रहने दे रहे हैं, देखो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो देखो सिंपल सा काम करना है, सबसे पहले साइन को रिप्लेस करना है। तो मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे, तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस, माइनस को रिप्लेस करेंगे माइनस की जगह डिवाइड, प्लस को रिप्लेस किया तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई।
और डिवाइड को रिप्लेस किया तो डिवाइड की जगह प्लस, ठीक है ना। अब जरा ध्यान में से देखना, नंबर सब नोट कर लें। तो ये आ गया 15, ये आ गया बेटा 9, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 4, नंबर्स एज इट इज। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट है, 4 और 13 के बीच में ब्रैकेट है, 4 और 13 के बीच में क्या है, ब्रैकेट है। तो अब आपकी इक्वेशन जो बनी वो बनी 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो पहले एडिशन होगा, सबसे पहले एडिशन, ब्रैकेट के अंदर का काम, 13 प्लस 4 ये होते बेटा 17, 13 प्लस 4 17। अब देखो यहां से कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है भाई, मेरी नहीं है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब देखो अगर मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता तो मैं क्या करता, मैं क्या 9/7 को 7 1 7 प्लस 2 बाई 7 बोल सकता हूं ना, 1 2/7, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, 17 से। मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 से। तो मैं क्या करता, मैं 17 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करता, 17 1 जा 17, अब इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करता, 17 2 जा 34/7 लिख देता, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। अब यहां जो नंबर है वो 15 माइनस 17 तो होल है ही है, 34/7 को देखो तो 7 4 जा 28, यानी अगर इसे देखोगे तो प्लस 4 6/7 बोल सकते हैं 34/7 को, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 करना पड़ता। तो अब क्या किया जाए, 17 और 4 को ऐड कर लो, 17 प्लस 4 तो 23, तो ये हो गया 15 माइनस 17 और 4 21, 6/7। तो 21 में से 15 गए तो कितना बचा बेटा, -6 ना, तो आंसर हो जाएगा -6 6/7। तो इसका आंसर हो जाएगा -6 6/7, -6 6/7 विल बी द राइट आंसर। ये समझ में आया सभी को ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डीपीटी पे करते हैं। ठीक, कैलकुलेशन आपको आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन, डीपीटी ऑन करते हैं जरा। चलो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने सीख लिया है। पिप की जरूरत नहीं। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, तो देखो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, फॉलोइंग इक्वेशंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन पैटर्न, यूज द सेम पैटर्न टू सॉल्व द अनसॉल्व्ड इक्वेशन एंड फाइंड द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, है ना। अब जरा यहां देखिए, यहां 6
स्टार 5, मतलब ऐसा ऑपरेशन हमें बिठाना है कि 6 और 5 से क्या बन जाए, 91 बन जाए। तो 6 और 5 से 91 कैसे बना सकते हैं, जरा सोचिए। तो ऐसा कुछ काम करना है जिससे 91 बन जाए। कैसे बनाया जा सकता है? तो यहां देखिए कि 6 और 5 को क्या किया जाए कि 91 बन जाए। और उसी प्रकार से 8 और 7 भी 169 बनना चाहिए, और 10 और 7 भी 211 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें होने के लिए क्या क्या लॉजिक लग सकता है वो ज़रा देखते हैं। अब जैसे अगर हम लोग सिंपली देखें तो 6 प्लस 5 करने पर 11 होता है। 11 के मल्टीपल में तो 91 नहीं आता, तो एडिशन तो नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लीकेशन देखा, 6 5 तो 30, 30 के मल्टीपल में 91 इंटू 3 प्लस 1 आएगा, है ना? यस। तो हमने देखा 6 इंटू 5, यानी यहां हम कर लेंगे 6 इंटू 5 30। जो रिजल्टेंट आया दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसे मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 कर दे। तो 30 प्लस 3 90, 90 प्लस 1 91। अच्छा, इसी तरह देखो तो यहाँ दो डिजिट है 8 और 7, 8 और 7 इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 7 जा होता है बेटा 56। अच्छा, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करो 168, और 1 ऐड कर दे तो क्या 169 बन जा रहा है? बिल्कुल बन जा रहा है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट भी देखो तो ज़रा, 10 और 7 है, तो 10 इंटू 7 कितना हो गया, 70। अब करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना 3 प्लस 1, 7 3 ज़ा 73 ज़ा 210 प्लस 1 211, यानी तीनों नंबर में अप्लाई हो गया, यानी नीचे वाले में भी यही करना है। यानी यहाँ कर लेंगे 10 इंटू 11 110, अब इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 331, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। 10 माइनस 3 को 12 कैसे बना सकते हैं? 10 माइनस 3 से 12। अब देखो ये जो साइन है ना माइनस, जरूरी नहीं यही साइन हो, यहाँ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दो नंबर्स के बीच किए जा सकते हैं, ये ध्यान में रखना। बस हमें ये ध्यान रखना इन दोनों नंबर की मदद से 12 बना देना है। ये 12 कैसे बनेगा अब ये आपको सोचना है। ठीक है, कि इन दो नंबर से यानी 10 और 3 से 12 कैसे बनेगा, 12 और 4 से 13 कैसे बनेगा, 14 5 से 14 कैसे बन सकता है, उस हिसाब से 16 6 से क्या बनेगा। अब सीरीज पर ध्यान से देखना, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दो दो ऐड हो रहा है। यहाँ देखो 3 4 5 6 एक एक ऐड हो रहा है, तो 12 13 14 15। सो द राइट आंसर इज 15। यहाँ दो दो ऐड हो रहा है, यहाँ एक एक ऐड हो रहा है, यहाँ भी एक एक ऐड हो रहा है, बात खत्म। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, चले जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड। अब इसको समझना, बीच में जो ब्रैकेट वाली संख्या ये निकालना है हमें। सी में 18 और 19 दिया गया और बीच के ब्रैकेट की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, इन दो संख्या से 290 बनाना है, तो 14 प्लस 15 इन दोनों को अगर जोड़ दे तो 29 होगा, और 29 गुना 10 290 हो रहा ना। उसी तरह 16 प्लस 17 कर लेंगे, 16 और 17 को जोड़ लिया तो 16 प्लस 17 हो गए 33,
और 33 गुना 10 330। तो यहाँ भी यही करना, 19 और 18 ये जोड़ने पर 37 होते हैं, तो इंटू 10 370। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 370। यानी पहले और आखिरी वाले नंबर्स को जोड़िए और 10 से गुना कर दीजिए, बीच की संख्या बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको जब यहाँ नंबर्स पर काम करना है तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है बेटा, वो सारे नंबर्स के स्क्वायर, क्यूब और उनके आसपास की वैल्यू। द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर इज टू नोट डाउन और जॉट डाउन ऑल द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द numbers. Like 324 is the square of 18 and 289 is the square of 17. तो ये 18 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। अच्छा, 18 और 17 को अगर जोड़ दे तो क्या 35 नहीं हो रहा? 18 और 17 को अगर जोड़ दें तो 35 हो रहा है ना। तो 18 का स्क्वायर 324, 17 का स्क्वायर 289। उसी तरह अगर ध्यान से देखो 441 स्क्वायर होता है 21 का और 484 स्क्वायर होता है 22 का। तो 21 प्लस 22 कर ले, 21 प्लस 22 कितने होते हैं? 43। 625 होता है 25 का स्क्वायर, 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दिया तो 45। 256 होता है 16 का स्क्वायर, 729 होता है 27 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ लो तो 27 और 16 होता है 43। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 43। नेक्स्ट देखो, अब देखो 16 और 4 से 74 कैसे बनेगा? सेम लॉजिक से 21 और 7, बीच में साइन डिवाइड का है लेकिन वो साइन पर मत जाना, आपको बस ये देखना है कि इन दो नंबर से 74 कैसे बनाया जा सकता है। क्या ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि इनसे 74 बन जाए, तो बस ये ध्यान रखना है आपको। कोई एक ऐसा काम जिससे 74 बनाया जा सके। जैसे अगर मैं 16 और 4 को जोड़ूंगा तो 20 के मल्टीपल में 74 तो नहीं आता, लेकिन 20 इंटू 4 माइनस 6 बोल सकते हैं, और 20 इंटू 3 प्लस 14 आ जाएगा, है ना। लेकिन 21 प्लस 7 28 होता है, 28 से तो नहीं होगा काम, ठीक है। अच्छा, डिवाइड भी कर दें तो भी तो देखो बेटा, अगर हम इसे डिवाइड भी कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। और अब अगर हम बनाएं तो 4 की क्यूब ले 64 होता है, लेकिन प्लस 10 करना पड़ेगा। और 21 डिवाइडेड बाई 3 7, 3 की क्यूब 27 होगी, प्लस 6 हो रहा है, और यहाँ 9 की क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं, जैसे 74 अगर बनाना है 16 से तो कैसे बना सकते हैं? 16 का मल्टीपल में तो 16 चौक 64 आता है,
है ना, 16 पचे 80, 80 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 6, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। अब क्या किया जाए, तो जैसे यहाँ तो 21 डिवाइडेड बाई 7 3 3 इंटू 11 33, 81 डिवाइडेड बाई 9 9 9 9 इंटू 11 99, 16 डिवाइडेड बाई 4 4 इंटू 11 44 होना चाहिए था। इस नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम है, 74 की बजाय अगर ये 44 होता तो हम लोग लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ये लॉजिक इस तरीके से नहीं चल रहा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये देखो 876 से 12 कैसे बनेगा, सॉरी ये देखो तो ज़रा 876 से 12 कैसे बना सकते हैं। 864 से 81 बनाना है और 895 से 22 बनाना है। देखो यहाँ क्या हुआ, 8 प्लस 7 प्लस 6, तीनों डिजिट को ऐड कर दो तो 8 7 15, 15 और 6 21। अब 21 के डिजिट को अगर रिवर्स करते हम, यानी पहले डिजिट को दूसरे के प्लेस पे, दूसरी डिजिट को पहले के प्लेस पर, यानी 1 2 को रिवर्स कर दिया तो नंबर क्या बन जाएगा, 12 बनेगा ना। तो देखो तो यहाँ क्या 12 नज़र आ रहा है। उसी तरह यहाँ देखो बेटा 8 प्लस 6 प्लस 4, तो 8 और 6 14 और 14 और 4 18 होते हैं। लेकिन 18 के डिजिट को रिवर्स कर दो तो 18 का डिजिट रिवर्स करोगे तो पहले 8 आ जाएगा, बाद में एक 81, 81 बन जाएगा ना। उसी तरह देखो तो 8 प्लस 9 प्लस 5 22 होते हैं। अब 22 के डिजिट को रिवर्स करने पर भी 22 ही बनेगा ना। अब इस पर काम करेंगे तो ये क्या बेटा 8 प्लस 2 प्लस 4, तो 8 और 2 10 और 4 14, 14 के डिजिट को रिवर्स करोगे तो 41 बनेगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, विच इज 41। क्लियर है। अच्छा ये देखो तो 7th क्वेश्चन,
ये सीरीज पर गौर करना, सीरीज पर, नंबर की सीरीज पर गौर करो, आपको आंसर नजर आएगा। अगर यहाँ देखोगे तो 2 की जगह 0 है, 3 की जगह 3, 4 की जगह 6, 5 की जगह 9, और अब तो 2 3 4 5, अब 6 और 7, तो नेक्स्ट नंबर 7 है, तो 7 की जगह क्या आ जाएगा? अब जरा ध्यान से देखो। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये -2, ये 0, ये +2, +4, 2 बढ़ रहा है, तो अब 6 आता तो कितना हो जाएगा? 12, 6 और 6 12, ठीक है, तो 8 आ जाता, तो 7 और 8 हो जाना चाहिए था 15। अच्छा, एक लॉजिक ये भी तो लगा सकते हैं, यहाँ गौर से देखना, इन नंबर्स पर गौर करना, तो ज़रा देखो तो 20 आ रहा है, 33, अब इक्वल टू को हटा रहा हूँ तो 46 59, देखो तो बेटा कितने का डिफरेंस आ गया? 13 का, अगला, फिर से 13 का, अगला, फिर से 13 का, फिर अगला, तो 13 जोड़ना चाहिए, तो 59 + 13 इज 72, तो 72 है ना। यानी यहाँ 7 और 12, यूनिट डिजिट इसका लेना 72। चलिए नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, अब 2 4 6 से 8 बनाना, 6 2 4 से 0, 3 2 7 6, देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी कहीं वैल्यू 0 बन रही हो, 0 कब बन सकता है? जब किसी वैल्यू को माइनस किया जाएगा तभी तो 0 बनेगा, है ना। बिना माइनस किए तो बेटा 0 पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 अगर बनाना है तो 0 कैसे बनाया जा सकता है, इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। या फिर किसी नंबर की यूनिट डिजिट को लिखा जाए, है ना। ये भी हो सकता है कि नंबर ना पूरा लिखकर उसकी यूनिट डिजिट को लिखा जा रहा है, लेकिन जो भी रिजल्टेंट है आप ऑप्शंस पर भी गौर करना, वो या तो सिंगल डिजिट में लेकिन एक डबल डिजिट में, तो यूनिट डिजिट को लिखने से तो काम नहीं बनेगा।
यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ लॉजिक अलग लगाया जा रहा है। अब वो लॉजिक क्या लगाया जा रहा है वो हमें ढूंढना होगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग देखते हैं ज़रा, 4 × 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 होता है, लेकिन यहाँ नंबर 6 है, ठीक है। तो 8 + 6 करने पर 14 होगा, 8 × 6 करेंगे तो 48 होगा। 48 को इस 8 से लोकेट नहीं कर सकते, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 12 × 4 ये भी तो 48 हो रहा है, नहीं चलेगा ये। तो इस तरीके से अगर लॉजिक नहीं लग पा रहा है, और क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते थे हम लोग, ये सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलो हम क्या क्या सोच सकते हैं, अब उस पर आते हैं, ठीक है। एक लॉजिक ये लग सकता है, ये 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 24 गए 12, 12 और 12 में से 4 कम कर लो 8। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 6 × 2 12, 12 और 16 का डिफरेंस 4, इसमें से 4 घटा लो 0, ठीक है। 7 का स्क्वायर लेकिन 49 होता है, 49 में से 32 घटा लिया तो बचते हैं 17, 17 में 4 घटाने पर 6 तो नहीं होगा, यानी ये लॉजिक तो नहीं चलेगा। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ, इसको देखते हैं ज़रा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ देखो सिंपल सा है, 6 7 4, पहले मिडिल वाली डिजिट, फिर फर्स्ट वाले, फिर सेकंड, 5 8 3, तो 5 8 3, तो 192, यानी आंसर हो जाएगा 192। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो देखो 9 + 8 17, और 17 और 7 24, यानी तीनों डिजिट को ऐड कर दो 24, 7 4 11 और 11 3 14, इसको भी ऐड किया तो 2 1 3 और 9,
तीनों को जोड़ लो, 9 1 10 और 2 12। सो द राइट आंसर इज 12। ठीक है, अब ज़रा इसे देखोगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, इन तीनों नंबर को ऐड कर लो, ऐड कर लो। क्यों ऐड किया, देखो यहाँ पे ना पहला डिजिट 0 दिख रहा है। नंबर अगर सिंपल 2 डिजिट लिखना होता तो 0 लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ तो डिजिट के साथ हेरा फेरी है। इस वजह से हम सबसे पहले तीनों को ऐड करें। 47 और 27 68, 68 में 34 जोड़ोगे 102। अब ज़रा गौर से देखो तो, अगर मैं 102 के डिजिट को रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करने पर 201 बन जाएगा क्या, है ना। अब वही काम करना है क्या, 19 प्लस 63 प्लस 48 होते हैं 130। 19 प्लस 63 प्लस 48 होते हैं 130। इस डिजिट को उल्टा कर दो तो 031 बन जाएगा। कहने का मतलब अब हमें तीनों को बस ऐड कर देना है। किसे किसे, 51 प्लस 35 प्लस 63, इन तीनों को ऐड कीजिए। ऐड करने पर नंबर बनेगा 149, लेकिन 149 के डिजिट को उल्टा कर देना तो ये हो जाएगा 941, और 941 हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है, ये समझ में आया बेटा। तो यहाँ कुछ इस तरीके का काम आपको करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 12वां प्रश्न। अच्छा देखो, 451, तो पहले 5 मिल रहा है, फिर 1, फिर 4, तो नंबर 1 में नंबर 2 नंबर 3 514, यानी पहले 5, दूसरा 6, तीसरा 3, 563, तो पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 0, 680। ठीक है, अच्छा वापस से ज़रा इस क्वेश्चन को देख लो 8। ठीक है, पता नहीं उस वक्त दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 और 6 को ऐड कीजिए, 2 और 6 कितने हो गए, 8 होते हैं। सॉरी, 4 और 6 को, माफ़ करना, 4 और 6 को ऐड करो, 4 और 6 होते हैं 10, और पहले वाले डिजिट को माइनस कर दो, 10 माइनस 2 8। अब यहाँ लास्ट के 2 को ऐड करो तो 2 प्लस 4 6, और पहले वाले को माइनस कर दो, 6 माइनस 6 0। अब यहाँ देखो 2 प्लस 7, लास्ट के 2 को ऐड किया 9, माइनस 3 6। पता नहीं कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, तो 2 प्लस 3 5, माइनस पहली डिजिट 4 1, तो इसका आंसर होगा 1। सॉरी फॉर दैट, कुछ कभी कभी होता है दिमाग पे कुछ चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती, है ना। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है और हम कुछ ज़्यादा ही सोच जाते हैं, है ना। चलो 13th देखो, 13th। यस, बिल्कुल सही। काम क्या करना है 13th में, देखो 7 और 2 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 गुना 2 14, और 1 और 9,
19 में 1 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 9, 14 और 9 करने पर 23 आ जा रहा ना, यानी दोनों के डिजिट का मल्टीपल, यानी 3 इंटू 9, तो 9 3 ज़ा 27। अब इनके दोनों डिजिट 2 दूनी 4, तो 27 और 4 31, तो हमारा आंसर होगा 31। नेक्स्ट देखो 14th, देखो ये 3 3 3 तो दिमाग खराब करेगा, लेकिन इसको देखो 48 डिवाइडेड बाई 4 12, 12 इंटू 3, तो एट द रेट का मतलब डिवाइड हो गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, और स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/3 कट जाएगा, आंसर आएगा 3। 48 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48 डिवाइडेड बाई 4 12, 12 इंटू 3 देखो 36 आ गया ना। तो अब यही करेंगे 91 डिवाइडेड बाई 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 गुना 2 14, so the right answer is 14, so the correct answer is 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा ऑप्शन 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 ऑप्शन, हाँ अब देखो हाँ हाँ, तो यहाँ क्या हुआ 4 इंटू 5 होता है 20 ना, और लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो पावर में चढ़ा दो, तो 20 का क्यूब बन जाएगा ये, 4 5 ज़ा 20, 20 का क्यूब, 20 का क्यूब, हाँ ठीक है, 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। इसी तरह 2 इंटू 3 6, और 6 लास्ट डिजिट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ भी कर लेना 4 इंटू 3 12, और 12 की क्यूब, 12 की क्यूब होती है 1728, तो हमारा राइट आंसर होगा 1728। तो ये वाला काम कुछ इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं अगर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। तो अभी के लिए ये सेशन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।